Hi friends, welcome on Europedia and ECP, and this video is related to last 2 months strategy and journey for your ITI Principal, Vice Principal, Assistant Director exam to be conducted by Haryana Public Service Commission. मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ITI प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका उसका फॉर्म भरा है, दे आर एक्चुअली वेरी लक्की सोल्स। काफ़ी लक्की हैं आप लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स पहले कभी नहीं आई थी हरियाणा में, और शायद अब दोबारा काफ़ी टाइम के बाद आएँ। हर स्टेट में कुछ कुछ साल के बाद बहुत अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आती हैं किसी डिपार्टमेंट में। जैसे एनवायरनमेंट असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स की भी सीट्स आई थी हरियाणा में, जो अभी सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट्स का, आपने देखा होगा 25 कैंडिडेट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया फाइनली। तो हरियाणा में जो ITI की सीट्स आई हैं प्रिंसिपल्स वगैरह की, दैट इज़ 98 नंबर। अभी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट उसका दिखाऊंगा। अब इसका प्रिलिमिनरी 15 सितंबर को है और मेंस उसका उसके बाद होगा, जिसकी डेट नहीं आई है। अक्टूबर में हरियाणा में एग्ज़ाम हैं। बहुत से नेगेटिविटीज़ भी हैं आसपास, जो लोग बोल रहे हैं कि साहब इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, फिर उसके बाद जो नई गवर्नमेंट है वो शायद आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी ना करे। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन पब्लिक सर्विस कमीशन ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और ये इंडिपेंडेंटली काम करती है। इट इज़ नॉट अंडर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जो रिक्विजिट है जॉब्स का, जैसे अगर 98 सीट्स भरनी है तो वो नोटिफिकेशन आ चुका है। वो 98 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी ये लोग ले चुके हैं, और अब उस नोटिफिकेशन को फुलफ़िल करना है। जैसे आप ये देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2024 जो 18 मई को आया था, और उसमें इन्होंने डिटेल में बताया था कि साहब ये असिस्टेंट डायरेक्टर, अप्रेंटिसशिप, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोजीशंस हैं और इतने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। वो सारे के सारा यहाँ पे हमने उस टाइम पे डिस्कस किया भी था, ये सारी की सारी जॉब नोटिफिकेशन वगैरह जो आई थी। अब जब इसकी एक बार परमिशन मिल गई है गवर्नमेंट से, तो अब ये प्रोसेस है, अब प्रोसीजर है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कब जो उसका प्रिलिमिनरी कंडक्ट करवाता है, कब मेंस होता है, वो प्रोसेस है। उसमें नई गवर्नमेंट या पुरानी गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो चेयरमैन है पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो उनका टेन्योर कब है, और वो टेन्योर अगर चेंज होता है तो कुछ चीज़ें चेंज आती हैं। ये जो प्रेजेंट चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम फ्री एंड फेयर वे में काम करवाया है। और यूरोपीडिया, आप जानते हैं हरियाणा में जितने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके डोमेन से रिलेटेड, यूरोपीडिया और ECP मेन प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको मेंटरिंग करते हैं, गाइडेंस मिलती है, और आप इंटरव्यू तक की तैयारी करते हैं और आप सिलेक्ट होते हैं। तो हम लोगों ने इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया कि जो प्रेजेंट चेयरमैन साहब है, उन्होंने बहुत फ्री एंड फेयर वे में एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट वगैरह करवाया, और इनका टेन्योर अभी है, ये अपने टेन्योर में रिक्रूटमेंट करवा के जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम भरा है फ्रेंड्स, और मान लूँ कि अभी भी आपने तैयारी 0 लेवल की है, अभी 0 लेवल तैयारी है आपकी आज की डेट में, जब आप मेरा वीडियो सुन रहे हो तो आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन आपने फॉर्म भरा है, आप उन 5000 बच्चों में से हो, कैंडिडेट्स में से जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दो बहुत अच्छे तरीके से। इसके सिलेबस में 9 टॉपिक हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत से हमने वीडियो बनाए हैं। 9 टॉपिक्स हैं, जिनमें से 3 टॉपिक स्किल एंड वोकेशनल लर्निंग के ऊपर है, जिसमें से मेरे को लगता है 30 to 35-40% तक क्वेश्चंस आएंगे, और जो थ्योरेटिकल होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल होंगे, जिसकी वीडियोस आप यूरोपीडिया पे सुन रहे हो। और आई थिंक यूरोपीडिया पूरे इंडिया में अकेला एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो इतना ऑथेंटिक मॉड्यूल आपका ITI वोकेशनल एंड उसके ऊपर दे रहा है। तो मेरे को नहीं लगता उसके बियॉन्ड आपको कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। अगर पेपर बेस्ट कर पाएंगे तो आप कर पाएंगे। और बाकी जो सिलेबस है जनरल इंजीनियरिंग का, वो भी चल रहा है, सारा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और हमें लगता है हमारे मेंटर जो है यूरोपीडिया के, वो अगस्त 15 या लेटेस्ट बाई अगस्त एंड तक सारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। अब 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाना है, तो अगर सपोज 100 सीट्स हैं तो 400 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे अगली स्टेज के लिए। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेरे को नहीं लगता है 1000 कैंडिडेट या 500 से 1000 के बीच में कैंडिडेट ही सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड तैयारी नहीं कर रहे हैं। 5000 लोगों ने भरा है, लेकिन तैयारी कर रहे होंगे 1000 से कम।
मैं कैसे ये बोल सकता हूँ, क्योंकि जब कोई वीडियो हम लोग डालते हैं तो मेरे को लगता है 400-500 लोग उसको देखते हैं, और वो ऐसे वीडियोस हैं जिसके बिना देखे आपके नंबर नहीं आएंगे। वो यूनिक वीडियोस हैं, जैसे स्किल के ऊपर हैं या कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस हैं, और स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, और हमारी बहुत ज़्यादा रीच है, मतलब बच्चे रेफ़र भी करते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स तो कनेक्टेड भी हैं हमारे साथ, अलग अलग ग्रुप्स में लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे को नहीं लगता 400, 500, 600, 700 से बच्चा ज़्यादा तैयारी कर रहा है, और अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी है। प्रिलिमिनरी तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन जैसे प्री खत्म होता है आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में नंबर मेंस और इंटरव्यू के होने हैं। जैसे हरियाणा का एनवायरनमेंट इंजीनियर्स का जो हमने पेपर करवाया, और यूरोपीडियन ने उसने बहुत अच्छा पेपर करवाया। डिफरेंस ये था कि जो हरियाणा वाला असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का पेपर था, उसका सिलेबस बहुत ही टेढ़ा था, इरेशनल सिलेबस था, बहुत लंबा सिलेबस, लेकिन यूरोपीडियन ने उसको सिलेबस में का कंटेंट दे रखा था स्टूडेंट्स को, उन्होंने वो पढ़ा और मेंस में वो अच्छा करके आए, और जो मेंस में अच्छा करके आए सिलेक्ट हो गए। लेकिन जो नेगेटिव सोचेंगे स्टूडेंट कि नहीं साहब पता नहीं नई गवर्नमेंट आएगी, इतने पेसिमिस्ट मत बनो। नई गवर्नमेंट आएगी, आपको जॉब्स वापस ले ली जाएंगी, नहीं करवाएंगे, वो मत सोचो। ये जॉब्स लगेंगी आपकी, और उनमें से आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स करियर बना के निकल जाएंगे, और जो नेगेटिव सोचेगा वो नहीं बनाएगा। तो आपके पास इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता। 400 बच्चों को आगे मेंस के लिए उन्होंने बुलाना है, और उनमें से फिर इंटरव्यूज़ के लिए बच्चे जाएंगे, और मेंस में वही बच्चा आगे जाएगा जो राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेगा। तो यूरोपीडिया ने एक डेडिकेटेड बहुत अच्छा मॉड्यूल बना रखा है फ्रेंड्स। इसकी स्ट्रेटजी अगले 2 महीने की क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपका 0 लेवल भी अभी आप जॉब में है और डेली 4-5 घंटे ही दे पाएंगे, तो यूरोपीडिया का जो मॉड्यूल है वो इतना प्रिसाइज कंसाइज है, टू द पॉइंट है, कि जो अगर आप कर लेंगे आपका प्री भी निकलेगा, उसका मेंस की तैयारी की स्ट्रेटजी बनाएंगे, मेंस भी आप लिखना। और जैसे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में बच्चे बहुत से सिलेक्ट हुए हैं यूरोपीडिया से, आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा ITI प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर का। ऐसी जॉब्स बार बार नहीं आती। आप स्ट्रेटजी पूरी प्रॉपर रखना, और अगर कहीं पे बहुत अच्छा कंटेंट और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको मिल रही है उसको फॉलो करना, और वो यूरोपीडिया पे आपको मिलेगा। जो ECP और यूरोपीडिया के मेंटर हैं वो बहुत अच्छा इसको कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि बहुत बच्चा यहाँ सिलेक्ट होगा। 100 में से हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा 60-70 स्टूडेंट्स जो है फाइनली सिलेक्ट होना चाहिए, अगर सबने मेंस अच्छा लिखा। लेकिन अगर मेंस में तुमने 30-40% भी मार्क्स नहीं लिए तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तुम्हें लेता नहीं है। जैसे असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में जो इंजीनियर्स थी पोजीशन थी वो 40+ सीट्स थी, लेकिन इवेंचुअली इंटरव्यू में 25 ही गए, वो सारे सिलेक्ट हो गए इवेंचुअली, लेकिन गए 25 ही। तो मेन आपका हिडल वो एक रिडल रहेगा, और मेंस निकालने के लिए प्रैक्टिस राइटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए कंटेंट मटेरियल आपको यूरोपीडिया अभी दे रहा है, सिलेबस प्री और मेन का सेम है, उसको बस पढ़ो। स्ट्रेटजी बस यही है, उसको पढ़ो सारे के सारे टॉपिक, और 2 पार्ट में, एक जो नॉन इंजीनियरिंग पार्ट है उसको अलग से, इंजीनियरिंग पार्ट अलग से। नॉन इंजीनियरिंग पार्ट टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइम एग्जाम भी है, टाइम आपको कम है, रफली एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। न्यूमेरिकल, जैसे एनवायरनमेंट इंजीनियर वाले पेपर में न्यूमेरिकल में जो बच्चा फंस गया उसने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन जो स्किल वाला पार्ट है, 35-40 क्वेश्चन जो स्किल वाले आएंगे, उनको आप बहुत कम टाइम में 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में कर सकते हो। वो जो टाइम बचेगा वो इंजीनियरिंग में लगा देना, और अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी हमारी बनेगी। तो अच्छे तरीके से तैयारी करो फ्रेंड्स। अगर अभी तक यूरोपीडिया का आपने मॉड्यूल नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लो, अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट करो, और आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। तो मिलते हैं जब 1 मंथ बचेगा तब मिलेंगे। तब तक हमारे सारे वीडियोस, कंटेंट्स टेस्ट सीरीज लगाते रहो और इसका बेनिफिट उठाओ। थैंक यू।